हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर रश्मि त्रिपाठी आपका अपने चैनल लव फाइटर्स एकेडमी में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हमने आज के अपने सेशन में एक ऐसा वीडियो में लेके आई हूँ जो जिस वीडियो की आप लोगों ने बहुत दिनों से हमसे मांग कर रहे थे। तो कुछ लोगों के कमेंट्स हमें इस तरह के आ रहे थे कि मैम, क्या सारे अधिकार या नियम कानून जो बनाए गए हैं वो सिर्फ महिलाओं के लिए ही बनाए गए हैं? हम पुरुषों या हम जो मेल पर्सन हैं उनके लिए ऐसा कोई नियम कानून नहीं है? और कुछ लोग ये कह रहे थे कि मैम, क्या हमेशा जो है अगर पुरुष हैं जो हमारे मेल पर्सन हैं वो गलत नहीं होते हैं तब भी जो है हमें फंसा दिया जाता है? और हम क्या सारे अधिकार सिर्फ महिलाओं के लिए बनाए जाते हैं, जबकि हम गलत नहीं होते तब भी हमें गुनहगार क्यों कहा जाता है? तो ऐसे बहुत सारे कमेंट आए। तो देखिए, मैं आपसे बताना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं है। हमारे संविधान में हमेशा समानता की बात की गई है। आर्टिकल 40 जो है वो समानता की बात करता है, यानी कि चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, चाहे जो भी हो, भारत के नागरिक हैं तो वो नागरिक हैं, उनमें उनको समान अधिकार दिए गए हैं। तो हमारे इस तरह कानूनों में भी जिस तरह महिला को अधिकार दिए गए हैं उस तरह पुरुषों को भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताई गई हैं जिससे वो उनको ये न महसूस हो कि हमें समानता का अधिकार नहीं दिया गया है। देखिए, चाहे पुरुष हो या महिला, दोनों जो है नागरिक हैं देश के, तो दोनों में को वो समानताएं दी गई। हमारा जो पहले जो कानून था, चाहे आईपीसी हो, सीआरपीसी हो, एविडेंस लॉ हो, वो उन सब जो क्रिमिनल्स लॉ थे वो पुराने समय के बने हुए थे। तो उसमें हाँ, ऐसे अधिकार तो उसमें भी दिया गया था, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें थी जो समय के अनुसार जिनको चेंज होना चाहिए था। और जो जैसे पहले जो होता था, जो पुरुष समाज प्रधान थी वो कैसी थी, उसको देख करके नियम कानून बनाए गए थे। अब क्या है, अब समानता चल रही है। जो महिलाएं हैं वो पुरुषों से कंधा मिला के चल रही हैं। और महिलाएं भी आज जो है, सब महिलाएं ऐसी नहीं हैं कि सब बहुत अच्छी हैं। कुछ महिलाएं ऐसी भी होती हैं जो बहुत खतरनाक होती हैं, कुछ ऐसे काम कर जाती हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए जो हमारा ये नया कानून अभी बन के आया है, जो तीनों नए क्रिमिनल लॉ बन के आए हैं, उसमें महिलाओं और पुरुषों को समानता का अधिकार दिया गया है। उसमें जिस तरह से अगर महिलाओं को अपने बचाव में जो जो अधिकार दिए गए हैं, तो पुरुषों को भी महिलाओं से बचाव के कुछ अधिकार दिए गए हैं। तो आज के सेशन में मैं यही सब लेके आई हूँ कि मान लीजिए कोई महिला ऐसी हैं जो अपने पतियों को परेशान करती हैं, तो पति अपने बचाव में क्या कर सकते हैं। तो चलिए हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। तो जैसे मान लीजिए कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं कि अपने पति को क्या करती हैं, अपने पति को जानबूझकर परेशान करती हैं। जानबूझ के उन्हें इतना परेशान करेंगी कि उन्हें वो ऐसा कुछ हरकत करें, इतना परेशान करेंगी, कुछ वो उनकी हरकत इस तरह की हो जिससे वो उसे क्या करें, उसे सबूत के तौर पे पेश करें कि इसने मेरे साथ गलत काम किया, यानी क्रूरता किया, यानी कि ये जो मेरे पति हैं मेरे साथ गलत हरकतें करते हैं, और वो उसके खिलाफ केस कर सकें। मतलब जानबूझ के उसे क्रूरता के लिए उकसाएं, परेशान करें। तो अगर अब कोई महिलाएं ऐसा करती हैं तो वो जो हमारा नया कानून बन के आया है, जो कि आईपीसी की जगह बीएनएस बना हुआ है, भारतीय न्याय संहिता ये नाम है इसका। तो इसका जो होता है सेक्शन 352 जो होता है, वो नया सेक्शन जोड़ा गया है। सेक्शन 352 जो है वो बताता है कि अगर कोई महिलाएं इस तरह का काम अपने पतियों के लिए करती हैं, जानबूझकर उनसे क्रूरता, मतलब एक सबूत के तौर पर पेश करने के लिए कि ये हमारे साथ गलत कर रहे हैं, उसका यूज करेंगी, तो पति उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर सकते हैं और सेक्शन 352 बीएनएस के तहत मुकदमा दर्ज कर सकते हैं। और अगर यह बात सच पाई जाएगी, यानी प्रूफ हो जाएगा कि यह बात सही है, तो उसकी पत्नी को 2 साल तक की सजा का प्रावधान दिया गया है। अब चलिए, तो ये तो है पहली बात कि पुरुष अपना बचाव किस तरह से कर सकते हैं। अब दूसरा देखिए क्या है कि यदि कोई पत्नी अपने पति को किसी केस में फंसाने की धमकी देती हो, यानी कि कभी कभी कोई पत्नियां होती हैं कि अपने पति से बहुत गुस्साई या बहुत दुष्ट टाइप की होती हैं, तो वो अपने पति को धमकाती हैं कि तुम
मैं तुम्हें जो है यहाँ फंसा दूंगी, ये केस कर दूँ, तुम्हारे खिलाफ दहेज हत्या का केस कर दूंगी, तुम्हारे खिलाफ क्रूरता का केस कर दूंगी। मतलब अगर इस तरह की वो धमकी दें अपने पतियों को, तो अगर वो इस तरह करती हैं तो जो हमारा नया क्रिमिनल लॉ आया है उसका जो भारतीय न्याय संहिता 2023 का जो सेक्शन 351 है वो क्या कहता है, उसके तहत पति अपना बचाव ले सकते हैं और एफआईआर दर्ज करा सकते हैं, और उसको इसके तहत भी 2 साल की उनकी पत्नियों को अगर प्रूफ हो गया ये सब कि हाँ वो ऐसा धमका रही हैं, कह रही हैं, तो सज़ा 2 साल की हो सकती है। और आगे चलिए देखते हैं फिर क्या है। फिर हमारा जो नया आया है कानून, जो क्रिमिनल्स लॉ नए बन के आए हैं, उसमें जैसे पहले हम लोग सीआरपीसी थी जो हमारी, तो उसकी जगह क्या गया है बीएनएसएस, भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023। तो जैसे सीआरपीसी के जो सेक्शन 125 थी उसमें हम क्या करते थे, पत्नियों को अधिकार कर दिया गया था कि वो मेंटेनेंस का केस कर सकती हैं, यानी कि अपने लिए भरण पोषण की अपने पतियों से मांग कर सकती हैं। तो जो ये बीएनएसएस आया है सीआरपीसी की जगह, अब वो सीआरपीसी का सेक्शन 125 मेंटेनेंस वाला सेक्शन 144 बीएनएसएस में चला गया है, यानी कि अब उस सेक्शन को 144 सेक्शन के नाम से जाना जाएगा 125 की जगह। तो फिर उस सेक्शन में जैसे इसमें क्या होता था सीआरपीसी 125 में कि पत्नी आसानी से मेंटेनेंस पा जाती थी, उसको कुछ साबित ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, उसको कोर्ट भी कह देती थी कि अगर इसको भरण पोषण की ज़रूरत है तो इसको दिया जाए। लेकिन अब जो नया क्रिमिनल लॉ आया है सेक्शन 144 करके बीएनएसएस का, उसमें ये कहा गया है कि अगर कोई भी पत्नी इस सेक्शन के तहत भरण पोषण की मांग करती है तो पहले उसे बताना होगा कि क्या वो सचमुच भरण पोषण पाने के योग्य है, और उसे बताना होगा कि वह अपने पति से किस कंडीशनों में अलग रह रही है, क्या बात हो गई, इस बात का उसे प्रूफ देना होगा, सही सही कारण बताना होगा। मतलब अब आसानी से पत्नियों को भरण पोषण, पहले क्या होता था, कुछ पत्नियां जानबूझ के अपने पतियों से अलग हो जाती थी, लड़ाई झगड़े करती रहती थी, फिर अलग हो जाती थी, फिर क्या होता था कि वो मेंटेनेंस की मांग कर लेती थी सीआरपीसी 125 के अनुसार, और उन्हें आसानी से मेंटेनेंस मिल भी जाता था। अब ऐसा नहीं होगा, अब प्रूफ करना पड़ेगा कि क्या सच में। अब देखिए, अब लड़कियां भी पढ़ी लिखी होने लगी हैं तो वो अपना भरण पोषण खुद कर सकती हैं, तो अब उनको प्रूफ करना होगा कि आप कोई काम नहीं कर रही हैं, आपको सच में भरण पोषण की ज़रूरत है। सबसे पहले तो ये प्रूव करिए, उसके बाद ये प्रूव करिए कि आप अपने पति से किस कारण से अलग रह रही हैं। जब आप ये सब बातें अच्छे से प्रूव कर दोगे तब जाके वहाँ पे आपको मेंटेनेंस मिलेगा। अब चलिए और अगला चीज़ देखते हैं कि क्या और नए चेंजेज आए हैं। और जैसे कि यदि पहले क्या होता था, जो हिंदू मैरिज एक्ट होता था उसमें बच्चे की कस्टडी ज़्यादातर किसको मिलती थी, माँ को मिलती थी। अब क्या हो गया है कि अब देखिए, अब हो गया है कि अब बच्चे की जो कस्टडी है वो 5 साल के बाद, अगर कोई हिंदू पर्सन है तो अपने बच्चे की कस्टडी वो 5 साल के बाद, अगर बच्चा 5 साल का हो गया, 5 साल तक तो अपनी माँ के ही पास रहेगा, 5 साल के बाद आप अपने बच्चे की कस्टडी ले सकते हैं। अब आपको कोई नहीं रोकेगा, क्योंकि कोर्ट ने ये फैसले में कहा आपने कि एक पिता जो है उसको भी वो भी तो अपने बच्चे का भरण पोषण कर सकता है और उसे पाल सकता है। ज़रूरी नहीं है कि वो माँ के पास, हाँ 5 साल तक माँ की ज़रूरत है, उसके बाद पिता जो होता है वो भी तो बच्चे का फादर है, उसका भी तो कुछ अधिकार बनता है, इसलिए 5 साल के बाद वो भी बच्चे की कस्टडी ले सकता है। और आप एक काम और कर सकते हो कि अगर महिला जैसे बहुत परेशान करती है तो आप उसे अपनी प्रॉपर्टी में हिस्सा न देना चाहो तो ना दो। अब ऐसा भी नियम कानून बन गया है। और क्या हो सकता है, और जैसे यदि पत्नी अपने पति से ज़्यादा कमाती है, अगर पत्नी अपने पति से ज़्यादा कमाती है और पति को क्या ज़रूरत है, मेंटेनेंस की ज़रूरत है, तो जो हमारा हिंदू मैरिज एक्ट है उसका सेक्शन 24 कहता है कि पति भी अपनी पत्नी से मेंटेनेंस की मांग कर सकता है, लेकिन हाँ उसकी पत्नी उससे ज़्यादा कमाती हो और सच में अगर
उसको मतलब कोर्ट को ये लगेगा, जब आप मेंटेनेंस की मांग करोगे तो अगर कोर्ट को सच में ऐसा लगेगा कि हाँ आपकी पत्नी को आपको भरण पोषण देना चाहिए, उसके जो भी रूल हैं उसको आपने सही तरीके से प्रूव कर दिया, जो भी बातें हैं वो सही तरीके से प्रूव किया कि आप मेंटेनेंस लेने के अधिकार हैं, तो आप अपनी पत्नी से मेंटेनेंस भी ले सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि जो हमारे भारत में नियम कानून बनाए गए हैं वो सिर्फ महिलाओं के लिए ही बनाए गए हैं, महिलाओं के अधिकारों को बात की गई है। अब देखिए, अब समानता हो गया है दोनों में, इसीलिए ये सब जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिए वो सब आप देख रहे हैं कि ये पुरुषों के लिए भी बनाया गया है। यानी पुरुषों के साथ भी अगर महिलाएं कुछ जातीय कर रही हैं या, तो आप उसके अपने अधिकारों का वहाँ पे उपयोग कर सकते हो। तो बहुत लोग क्या करते हैं, सोचते हैं कि हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं, हमारा कोई सुनेगा नहीं, हम केस करेंगे। तो ऐसा नहीं है, आप सब समानता का अधिकार है। हमारा जो नया बिल लेके आया गया है, जो कि जल्द ही लागू होने वाला है, अगर वो लग जाता है तो ये सब चीज़ें जो हमने आपको बताया वो होना ही है, श्योर है, आएगा ही। तो ये जो सेक्शंस हम आपको बताई हैं पुरुषों के लिए जो हैं, वो महिलाएं अगर उनके साथ कुछ गलत करती हैं तो वो भी अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं और अपना झूठी महिलाओं से अपना बचाव कर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।